हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज शर्मा है। बिजनेस कोच कंसल्टेंट हूँ पिछले 26 सालों से। पब्लिक स्पीकिंग कोच भी हूँ। बहुत सारे लाखों लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ। ये जो आर्ट है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया है, आप बहुत ही ब्रिलियंट है, मगर आप किसी को ये बता ही नहीं पाते तो आप सब कुछ बेकार है। तो आज ये मैंने ये फर्स्ट कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप लगभग 1 डेढ़ घंटे में बहुत सारी बातें समझ जाएंगे और आप पब्लिक स्पीकिंग में एक ज़बरदस्त ट्रेनर, मोटिवेशन देने वाले आप व्यक्ति या बहुत सारे जगह पर कामयाब हो सकते हैं इस पूरे कोर्स को लेने के बाद। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं या किसी भी फील्ड में स्टूडेंट हैं, तो ये जो कोर्स है, ये जो बिजनेस का पूरा जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, ये आने वाले 1 डेढ़ घंटे में आपको बहुत सारी बातें समझ जाएंगे। और मेरा ये मानना भी है और दावा भी यही है कि आप अपने जीवन में एक अपग्रेड कर लेंगे। जहां पर आज हैं वहां पर आपके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, एज है, सब कुछ है, मगर ये कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल आने के बाद आप अपग्रेड कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे बताया, मेरा नाम मनोज शर्मा है, 26 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और लोगों को ट्रेन करता हूँ, लाखों लोगों को ट्रेन किया है। आप मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दैनिक भास्कर अखबार है उसमें कहीं भी ढूंढ सकते हैं। तो 26 साल से मेरा अपना पोर्टफोलियो है। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत बेहतरीन सी ट्रेनिंग जो 1 डेढ़ घंटे, ये 2-3 सेशन में बनेगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं तो इसको इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रखेंगे सेमिनार करने के बाद, जहाँ पर ये जो आज आप लाइव ट्रेनिंग सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट भी करना सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं इस पूरे कोर्स के साथ और किस तरह से डिजाइन किया मैंने। अपने 26 साल का अनुभव है मेरा, तो थोड़ा सा मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं। अगर मेरा प्रोफाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरी अपनी वेबसाइट है। जो इतना काम किया मैंने 26 सालों में, उसका थोड़ा सा प्रारूप है। जीवन में जो आदमी सक्सेस होना चाहता है, सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल ही है। बिकॉज आपके पास जो मर्जी टैलेंट है, नॉलेज है, आप अपने आप को बता ही नहीं पा रहे, आप इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहे लोगों को, तो सब बेकार है। तो ये मंच बहुत सारे संचालन किए, 1000-2000 लोग आते थे मेरे सेमिनार में। और अभी भी ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस चालू की, ये ट्रेनिंग का वीडियो आप देख रहे हैं, ये शो जो देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग था। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर भी सिखाया जा रहा था, बहुत सारे लोगों को सिखाया और बड़ा अच्छा था। सक्सेसफुल आज होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान पब्लिक स्पीकिंग का जो है या कम्युनिकेशन स्किल का है, वो बहुत बड़ा योगदान है जो आपके साथ भी हो सकता है। तो आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट, कोच, स्पीकर हूँ और सेल्स का ट्रेनर हूँ बहुत सालों से। और इस तरह के मीडिया इवेंट्स आप मेरे को देख सकते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे, मेरा दैनिक भास्कर में भी आया मेरा आर्टिकल्स। गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। तो 10th 11th 12th के बच्चों के पास, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, उनके पास एक मार्गदर्शन नहीं होता है। तो यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाके मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को, इन बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के आऊँ और किसी ना किसी तरह दूँ। तो ये संदीप मारवा जी हैं, एशियन एकेडमी फिल्म इंस्टीट्यूट है इसका, नोएडा में, इन्होंने लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया मुझे। इस तरह के ट्रेनिंग इवेंट आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं मुझे। बहुत सारे किए मैंने अपने जीवन में, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, बड़े लोगों के साथ काम किया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लाकर सिखाया कि जीवन में कैसे बड़ा बना जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। ये सब आप देख रहे हैं। तो आने वाला जो टाइम है अब आपका, जो आप शुरू कर रहे हैं आज के बाद से अपनी लाइफ, मेरा ये दावा है उसमें आप चैंपियन बन के निकलेंगे। और अगर आपने ये सारा इंप्लीमेंट किया तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो चलिए आपको चलते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज आपको समझाता हूँ कि ये जो हुनर है ये आपको कैसे बड़ा बना सकता है। आपके हर तरह के व्यवसाय में, हर तरह की लाइफ में, किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं। तो ये हिंदी में बनाया मैंने, सब लोगों को समझ आए और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो इसको पूरा जरूर लीजिएगा। और हाफ नॉलेज कैन बी डेंजरस, तो आपको मालूम है कि हाफ नॉलेज से कुछ होने वाला है नहीं। तो अभी पहला ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस तरह का कोर्स डिजाइन किया आप लोगों के लिए, सबके लिए, पूरे इंडिया के हर उस नौजवान के लिए है, उस व्यक्ति के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या जॉब में है या स्टूडेंट हैं, वो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो बहुत सारे टिप्स हैं और बहुत सारी एजुकेशन मिलेगी आपको 1 डेढ़ घंटे में। तो 3-4 पार्ट में आपको बनाऊंगा मैं और बताऊंगा मैं आपको, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो बहुत बड़ा रोल है। तो आइए स्वागत करते हैं इस पूरी ट्रेनिंग का और इस पूरे माहौल को बहुत बड़ा बढ़िया बनाते हैं। और आपके जीवन में एक एक्स्ट्रा नॉलेज और स्किल आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं। ये डिजाइन किया मैंने, मास्टर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, मनोज शर्मा। बिजनेस कोच हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। मेरी वेबसाइट है मनojsharma.co। तो आगे चलते हैं कि क्या हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इस तरह के मंच पर मैं रहा और बड़ा बढ़िया रहा जीवन। 26 साल बहुत अच्छा रहा। नॉर्मल साधारण से परिवार से मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है इस स्किल का। क्योंकि ये स्किल
अगर आपको आ जाए, क्योंकि दुनिया जहान के कोर्सेज आप दुनिया में देख रहे होंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हर आदमी बेच रहा है। खासतौर से अगर आप इंश्योरेंस के या सेल्स के आदमी है या डायरेक्ट सेलिंग है, तो लीड जनरेशन के कोर्स बहुत सारे चल रहे हैं, कम्युनिकेशन का कोर्स कोई नहीं चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट का कोई नहीं चल रहा है। तो स्किल को अगर आपने एनहांस कर लिया तो आप सभी जगह विजेता के रूप में सामने आएंगे लोगों के सामने। तो ये बहुत जरूरी है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब आगे चलते हैं, इस ट्रेनिंग का पार्ट शुरू करते हैं, और बहुत ही जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग डिजाइन की गई है। तो मास्टर पब्लिक स्पीकिंग स्किल प्रेजेंटेड बाय मनोज शर्मा, आप देख सकते हैं, और बड़ा अच्छा समय बीता। तो आइए शुरू करते हैं। पेपर पेन ले सकते हैं, पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। हालांकि ये तो आप हमेशा से एक्सेस कर सकते हैं, फ्री एक्सेस होगा लाइफ टाइम के लिए, तो आप लोग बार बार सुन के इसको प्रैक्टिस करके अच्छा आ सकते हैं। तो आइए, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पब्लिक स्पीकिंग बनने के लिए कहूँ तो सबसे पहले बहुत सारी गलतियां होंगी, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मिस्टेक करते हैं या फेल नहीं होते हैं तो आप इंप्रूव भी नहीं करते हैं। तो जब आप फेल होते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आप इंप्रूव करते हैं अपने आप को। बार बार देखिए, बार बार सीखिए, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, मगर हर गलती के बाद आप इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर कुछ ना कुछ, और सीखिए उससे, अपनी गलती से, अपने मिस्टेक से। जब आप फेल हो रहे हैं तो लर्न करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकर में बनने से पहले सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपको गलतियां बहुत सारी होंगी, आप बहुत जगह इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, वो होगा भी नहीं। तो मगर 2-4 बार, ये प्रैक्टिस का पूरा गेम है। तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा आने के बाद। और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि नर्वसनेस बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, नर्वस होते हैं। 5 लोगों के बीच में अगर उनको खड़ा किया जाए तो वो अपना नाम भी सही से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है वो उस माहौल में नहीं हुई है कि जहाँ पर हम लोगों को बता सकें, कमांड कर सकें। और खासतौर से मेरे जैसे लोग जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारे को तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है कभी कभार लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। बहुत सारी चीजें मेरे पास पहले से थी, मगर मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और यकीन मानिए, ये आपके साथ भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं। आप अपने पोटेंशियल को नीचे दबा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि सर, जब नर्वसनेस होते हैं तो कैसा होता है, हम कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बात तो बिल्कुल सही है कि जब आप नर्वस होते हैं तो अगर 500 लोग बैठे हुए हैं तो आपको 1000 आंखें देख रही होती हैं, तो आप हाईलाइटेड होते हैं, जैसे आपके ऊपर लाइट डाल दी गई है और आपको एक स्पेशली दिखाया जा रहा है। तो नर्वसनेस तो बिल्कुल होती है, मगर जितने भी ट्रेनर्स इस दुनिया में हैं, डिस्कम्फर्ट हर आदमी को होता है, मगर उनको उस डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल रहना आता है। तो वो सब अगर आपको आ गया तो डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे। सबसे पहले तो मंच पर जाने से पहले आप एक काम जरूर कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो जरूर कीजिएगा। जैसे आपको कुछ म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक को सुन के जाइए, उसको सुनते रहिए जब तक आप स्टेज तक नहीं पहुंच जाते हैं। लोगों को पहले से देख लीजिए कौन कौन लोग बैठा है, या आपको जो पसंद है खाने में, जो आपको अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, कभी कभी खाते हैं और मन करता है कि यार वो खाना जरूर खा के आइए। तो मैं तो अक्सर यही करता हूँ कि अपने आप की नर्वसनेस होती है, हर आदमी को होती है, तो उसको दूर करने के लिए मैंने शुरू से अपना एक पूरा पैटर्न डिजाइन किया हुआ है। या तो मैं म्यूजिक गाड़ी में जब जाता हूँ सेमिनार हॉल तक, तो मैं म्यूजिक सुनता हुआ जाता हूँ, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनता रहता हूँ, जो मुझे बहुत बेहद पसंद है वो म्यूजिक सुनता हूँ, अच्छा सा गाना सुनता हूँ जो मुझे पसंद है। वो खाना जरूर खा के जाता हूँ, या रास्ते से कहीं ना कहीं खा ही लेता हूँ मैं। और नई चीज़ ज़रूर पहनता हूँ मैंने जब भी स्टेज पे 26 साल हो गए, तो मैं नई चीज़ ज़रूर पहन के ज़रूर जाता हूँ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है, कोई और को कॉन्फिडेंस आपको देगा नहीं, आपको खुद ये लेना पड़ेगा अपने आप से। तो जैसे कि नई टाई लगा दी मैंने, या मैंने ब्रॉच लगा दिया कहीं पर, या मैंने नया पेन ले लिया, घड़ी ले ली, या कुछ भी कपड़ा ले लिया, सॉक्स ले ली, और कुछ ना कुछ नया आप ज़रूर रखिए अपने पास। उससे आपकी नर्वसनेस कम होगी। गाना सुनेंगे आप, म्यूजिक सुनेंगे आप, बेहतर खाना खाएंगे जो आप खाते हैं या आपको अच्छा लगता है खाना, वो खा के जाएंगे तो नर्वसनेस थोड़ी कम होगी, और आपको धीरे धीरे उस डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल रहने की आदत भी हो जाएगी। तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज तो यही आती है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो सालों से मंच पर हूं, और मैंने आपको जैसे बताया कि हाँ, मैं खाता जरूर हूँ, कुछ जो मेरा फेवरेट होता है वो जरूर खाता हूँ, जो पहनता हूँ जरूर हूँ, कुछ ना कुछ जरूर नया कुछ पहनता हूँ। घड़ी नहीं पहनता हूँ, मैंने आपको बताया कुछ, मगर लाइट खाइए, जो भी खाइए फाइबर युक्त खाइए, जिससे कि आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, और परफॉर्मेंस जो है आप लॉन्ग टाइम तक दे पाएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत कंज्यूम होने वाली है। आप पावरफुल तरीके से बात करने वाले हैं, आप लोगों को इंटरेक्ट करने वाले हैं, लोगों से बातचीत करने वाले हैं, और लगातार हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बोलने का टाइम मिले, तो आपके पास खाने का टाइम भी नहीं होगा। तो पहले से खा के जाइए, फाइबर युक्त खाइएगा, क्योंकि आपको हल्का फील होगा, अच्छा फील होगा, और फील भी हो जाएगा सब कुछ अच्छे से। तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और स्टार्टिंग जब आप करते हैं अपने स्पीच में, तो सबसे पहले तो जैसे ही आप एंटर करते हैं अपने मंच पर, तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्माइल आपके पास होनी चाहिए। तो आदमी वही देखना चाहता है आपको कि आपका ऑरा कैसा है। तो जब आपकी स्माइल लोग देखते हैं तो दे विल फील गुड। एक लंबी सी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, 4-5 बार सांस लीजिए, ध्यान लगाओ कि आप बेस्ट करने वाले हैं, आप इस अपने जीवन का सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। स्माइल करके जाइए, क्योंकि जैसे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे,
म्यूजिक के साथ जाएंगे, या आप कभी कभार कोई छोटे मंच पर भी जा सकते हैं, 10-15-20 लोगों की गैदरिंग में भी आप जब बोलेंगे तो पहले स्माइल से स्वागत कीजिए। और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, जब आप स्माइल करके जाते हैं सामने वाला आपको रिएक्ट करता है, वो भी स्माइल करता है, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आदान प्रदान करता है। आप देखिए, आप किसी को मेट्रो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, किसी को नहीं जानते, मगर सामने वाले की तरफ जैसे आपने स्माइल की, डेफिनेटली वहाँ से भी वही आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को पॉजिटिव रखने का। तो एक लंबी सी सांस लीजिए और मंच आपका इंतजार कर रहा होगा, और ध्यान से बेस्ट आपको परफॉर्मेंस देना है उस दिन। तो ये याद रखिए, स्टार्टिंग जैसे आप करेंगे तो आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। फेस द क्राउड विद कॉन्फिडेंस, पब्लिक में जाने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। सेमिनार में आए हुए लोगों के बारे में जान लीजिए, उनकी उम्र क्या है, वो किस लिए आए हैं, इवेंट किस तरीके का है, काम किस तरीके का है। तो आपको उस पूरे प्रोसेस को लर्न करना पड़ेगा। जिस भी विषय के बारे में वो सेमिनार होगा या आपको बताना, अपने बारे में बताना होगा, या लोग क्या सुनना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके ज़रूर जाइए, क्योंकि वो रिसर्च आपको काम देगी कि आपको बोलने में, आपको बताने में कि आप किस टॉपिक पे अच्छे से बोल पाएंगे। तो वो लर्न करके जाइए, याद करके जाइए, या समझ के जाइए कि किस विषय में बोल। तो फेस जब आप करेंगे क्राउड को तो आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, क्योंकि जब आपको सब कुछ मालूम होगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पीछे मैंने 2-3 बातें बताई हैं, वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये जरूर करते आइए। मैं अक्सर ये 26 सालों से कर ही रहा हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से काम होने वाला नहीं। मंच पर जाने से पहले प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। प्रैक्टिस से आप बेहतर बनते हैं, और बार बार प्रैक्टिस से आप बेहतरीन बनते हैं। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग थोड़ा सा याद करके जाते हैं, हाँ ये बोल दूंगा मैं, मगर आप यकीन मानिए कि जब आप मंच पर होते हैं तो सबकी निगाह आपके ऊपर होती है। वो एक एक चीज आपके बारे में देख रहे होते हैं। आपने क्या पहना है, किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका टाई कौन सी है, आपने कपड़ा क्या पहना हुआ है, आप किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हाथ हिला रहे हैं, वो सारी चीजें लोग नोट कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। ये जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल मत लीजिए, बिकॉज आप वहां रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। तो हजारों लाखों लोग आपको देखेंगे, आपकी वीडियो बनेगी, तब भी आपको लोग देख रहे होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और याद रखिए, रियाज जरूर कीजिए। याद रखिए, जितने बड़े लोग मंच पर बोलते हैं, बोलने जब जाते हैं, जैसे आज उनका सेमिनार है, प्रेजेंटेशन है, तो उससे पहले वो रियाज बहुत करते हैं। आईने के सामने बोलिए, लोगों के साथ बोलिए, परिवार में बोलिए, मगर बोलिए, जैसा भी हो ज्यादा से ज्यादा बोलिए। तो रियाज करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप मंच पर जाएंगे तो पहले धीरे धीरे नॉलेज लेना शुरू कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए, अपने घर में बातचीत करना चाहिए, मिरर के सामने बात करना शुरू कीजिए। मिरर में बात करने से क्या होगा, तो मिरर में जब आप लोग बोलते हैं ना कि आप शीशे के सामने खड़े होकर भाषण दीजिए या बात कीजिए या प्रैक्टिस कीजिए, ये बेसिकली क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट शीशे के सामने पता चलेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप दिख कैसे रहे हैं, आपका वाइब्रेशंस क्या है, आप किस तरीके से बात करते हैं लोगों से, वो आप सामने देख पाएंगे कि लोग आपको कैसा देख रहे होंगे। क्योंकि जब आप मंच पर बोल रहे होते हैं तो उस टाइम तो आप अपने आप को नहीं देख रहे होते हैं। तो उससे शीशे के सामने देखने से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह का बॉडी लैंग्वेज वहाँ यूज करना है। तो रियाज बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने से बेहतर और ज्यादा प्रैक्टिस करने से बेहतरीन आप बन सकते हैं। तो रियाज जरूर कीजिए, आईने के सामने बोलिए, लोगों के साथ बोलिए, परिवार के साथ बोलिए, मगर बोलिए, बहुत ज्यादा बोलिए। प्रैक्टिस, जितने बड़े सिंगर हैं, आप देखिए जितने बड़े सिंगर हैं, क्रिकेटर हैं, ये सब खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब रियाज करते हैं। सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी को भी देख लीजिए, सब के सब प्रैक्टिस बहुत करते हैं। आप देखिएगा कोई भी इंडिया का मैच होगा, या आप देखिएगा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले टीम पहुंच जाती है, वो 3 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं, उस माहौल में ढलते हैं, क्लाइमेट में ढलते हैं, सर्दी है, गर्मी है, टाइम का बड़ा चेंज होता है, तो पहले वो प्रैक्टिस करते हैं 3 दिन तक, फिर 3 दिन के बाद परफॉर्म करते हैं। आप जितने भी सिंगर्स को देखेंगे तो एक गाना गाने के लिए वो 1-1 घंटा, 10-10 घंटा, 5-5 घंटा, 15-15 घंटा रियाज करते हैं। तो जिन्होंने ज्यादा रियाज किया है, यानी प्रैक्टिस ज्यादा की है, तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मर होते हैं। आप याद रखिए, परफॉर्मेंस अगर 2 घंटे की है तो रियाज 20 घंटे का होता है हमेशा उन लोगों का। तो याद रखिए, रियाज में ज्यादा टाइम बिताइए, प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर जो है वो प्रैक्टिस से ही होने वाली है। ट्राई न्यू कंटेंट ऑलवेज ऑन द स्टेज। आप नया ट्राई कीजिए, कंटेंट नया बनाइए। बहुत सारे लोग बोल के जाते हैं, आपका बाद में नंबर भी आ सकता है 3-4 के बाद। आपका कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, तभी भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं, आप Instagram पे आना चाहते हैं, तो आपका कंटेंट हमेशा मैटर करता है। तो कंटेंट बड़ा बढ़िया रखिए। ये जो आज पूरा प्रोसेस बन रहा है, ये ट्रेनिंग जो मीटिंग जो चल रही है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो अपना कैरियर सोशल मीडिया में भी बनाना चाहते हैं।